से ये एक 1978 को हुआ था, तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है। ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में, हमारा मामा नतुम सर, होम मिनिस्टर को भी मैंने बात किया, वो भी बोला। तो ऐसे ही हमारा निशी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया है, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ दे, हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को भी स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूं। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, 0 में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था चीफ गेस्ट में। मैंने गया, उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला, दोस्त तुम नहीं कामिन क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हटा देगा। हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग प्यार से बात करेगा। डीसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है? तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, पीर से बोला, आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीट अप करेगा। तो इंडिजिनस उधर का पेट सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला, तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है, जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला है कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा माता पिता लोग जो भूत उसको हम लोग जो अंडा जो खिलाते वो लोग खाने नहीं आएगा। तो बोला, क्यों नहीं आएगा? वो तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने से इतना लाइट होता है, वो नहीं आ सकता। तो मेरे लिए भी नया था, डीसी मैडम के लिए भी नया है, मैं भी जिंदा हूँ, सब एसपी वो भी जिंदा है, डीसी मैडम सब जिंदा, ये विटनेस है। तो हम भी इनकाउंटर हुआ, प्रभु कैसे काम, लाइट कैसे होता है। तो इसीलिए मेरा यही स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मेरा सबमिसिव है, मेरा प्रार्थना है, ये मेरा नहीं बल्कि सारा जितना भी अरुणाचल में इंडिजिनस क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना है। जिस प्रकार से सर आपने स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर ने देता है, आप लोग चिंता नहीं, हम लोग पूरा विश्वास है सर। आपका जो पब्लिक एड्रेस को सुनकर विश्वास करता, लोग विश्वास नहीं करता ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो लोग चाहता है कि हम लोग को बोला है कि चीफ मिनिस्टर सर से, पेमा खानू सर से सदन में स्टेटमेंट लेना है, ताकि हम लोग रात में शांति से सो सकेगा। यही सिर्फ है सर। तो इसलिए आपको सब विश्वास है, आपका लीडरशिप में कोई घटना कोई खराब नहीं होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। क्योंकि अरुणाचल का क्रिश्चियन को, इंडिजिनस क्रिश्चियन को मदद आपका पिताजी ने भी मदद करना शुरू किया था, स्कूल के लिए 5 करोड़ दिया था सर, आपका लीडरशिप में भी आप दिया है। लेकिन अचानक टूट गया तो हम लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ। क्यों सर, हम लोग को प्यार, क्रिश्चियन लोगों को प्यार करना छोड़ दिया क्या भूल गया क्या? ये हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। नहीं तो सर वो भी डाउट नहीं होना था। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है स्पीकर सर आपको माध्यम से हमारा गवर्नमेंट को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर को, जिस प्रकार से आपने जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल के लिए जो एड्स दे रहा था उसको भी शुरू करने से बहुत अच्छा है। मेरा रिक्वेस्ट है, ये लास्ट टाइम में भी बजट में और इस बजट में भी हम देखा है गुरुकुल के लिए, इंडिजिनस पेट के लिए कर रहा है। तो हम भी जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग है, क्रिश्चियन लोग है सर, हम आपका ही परिवार है, हम भी अरुणाचल का है, तो हम भी इंडिजिनस ही है। तो हम लोग जिस प्रकार से एक्ट में यहाँ का जितना भी इंडिजिनस को प्रोटेक्ट किया, हम लोग भी चाहता है सर हम लोग का भी नाम उसमें जोड़ा जाए, इंडिजिनस क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग का आपसे रिक्वेस्ट था, आपको बताना था। तो हम लोग पूरा विश्वास है ये पूरा होगा, पक्का होगा। लेकिन एक ही यही था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ सर, आपको यही सदन में आपसे स्टेटमेंट सुनना था। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सर, इसलिए अंतिम में मेरा आप जो आज तक स्टेटमेंट दे के आया है उन सबको ये सदन में सर आप रिप्लाई देने से, तो हम लोग, मेरा जितना भी अरुणाचल में आपका लोग जो आज तक जब से ये इरप्ट हुआ है, शुरू हुआ है, जो सो नहीं सका, आज से शांति से सोएगा। तो इन्हीं विश्वास के साथ में मैं फिर से मैं लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर सर आपका माध्यम से, ये एक
1971 को हुआ था तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है। ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में, हमारा मामा नतुंग सर, होम मिनिस्टर को भी मैंने बात किया, वो भी बोला ये तो बड़ा भाई ड्राफ्ट रूल है, वो तो होगा नहीं। हम लोग भी मालूम है होगा नहीं, लेकिन सर आपसे स्टेटमेंट सुनना चाहता है कि आप यहाँ से बोल देने से पूरा अरुणाचल पे जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग जो रो रहा है, जो दुख में है, जो चिंता में, वो बहुत शांति के साथ खाना भी खुशी से खाना शुरू कर। इन्हीं शब्दों के साथ विद ग्रेट होप, सो मैं यहाँ दोस्तों अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है, बता देना चाहता हूँ कि ये एक सदन का वीडियो है जहाँ पर एक विधायक खड़ा होकर कुछ बातें बोलता है और साथ ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें बोली जा रही हैं, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करती है और इस बात को दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, कितना सच्चा और कितना भला परमेश्वर है। वो हर एक से प्यार करता है। दोस्तों मैं नहीं जानता कि ये व्यक्ति कौन है, ये इसके बारे में मैं प्रॉपर नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जाना है। और बाइबल हमें यही कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों आज बहुत से लोग हैं हमारे देश के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर, कोई पुलिस है, कोई अधिकारी है, कोई क्या है और कोई क्या है। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध भी करते हैं और बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते भी हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बाइबल कहती है कि वे लोग सत्य को नहीं जानते जो सत्य का विरोध करते हैं, लेकिन जो सत्य को जानते हैं वे सत्य की प्रशंसा भी करते हैं। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो यीशु मसीह को जब जो कोई जान लेता है, वो जान लेता है इस बात को कि संसार की बातों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम हर जगह पर अवसर ढूंढते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए। और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें कही और बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को कब जाना, कैसे जाना और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से कार्य किया, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना ज़रूर करना पड़ रहा होगा, लेकिन आप आशीषित रहें, आप खुश रहें, आप आनंदित रहें इस बात से, क्योंकि आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर है और वो हर एक के जीवन में कार्य कर सकता है। जब उसने आपको बुलाया है तो उसने आपको केवल दुख उठाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को साफ शब्दों में कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। जब आप और मैं इस संसार में हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातें हमें सुननी पड़ सकती हैं, विरोध भी उठाना पड़ सकता है, दुख भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि प्रभु का वचन तो ये कहता है कि हमें जेलों में भी डाल दिया जा सकता है। लेकिन हम इस बात में नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें और प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाएँ। और आप लोगों ने देखा कि कितने बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर अपनी ओर खींच लेता है, और जब वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं तो काफ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर मन फिराते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से व्यक्ति एक सदन के अंदर इतने लोगों के पास सामने खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहा है। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज बहुत से लोग शर्माते इस बात से कि हम कैसे बोले, क्या कहें, लोग हमें क्या कहेंगे, तरह तरह के डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। लेकिन जो यीशु से प्यार करता है वो ज़रूर यीशु की प्रशंसा करता है।